साथियों नमस्कार। आज का मेरा जो सब्जेक्ट है वीडियो का टिग वेल्डिंग का है, तो स्टार्ट करते हैं साथियों। टिग वेल्डिंग बेसिकली होती क्या है? टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग इज ए मेथड वेयर वी यूज टंगस्टन इलेक्ट्रोड। मतलब जो टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग है उसमें हम टंगस्टन इलेक्ट्रोड का यूज करते हैं इलेक्ट्रिक आर्क को जनरेट करने के लिए, और उस आर्क की वजह से हमारा जो बेस मेटल है वो मेल्ट होता है और हमारी वेल्डिंग परफॉर्म होती है। इस जो बेस मेटल में आर्क हमारा जनरेट हो रहा है, एटमॉस्फेरिक कंटामिनेशन को बचाने के लिए हम आर्गन या आर्गन प्लस हीलियम के मिक्सचर के गैस का यूज करते हैं ताकि हमारी जो वेल्डिंग स्मूथ हो। तो इस सारे प्रोसेस को टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग बोलते हैं। इसका यूज क्यों करते हैं? क्योंकि ये बहुत ही प्रिसाइज और स्मूथ वेल्डिंग होती है उसमें। अब हम बात करते हैं कि टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग के कितने आपके मेजर कंपोनेंट्स होते हैं। अब इसमें हमारा सबसे पहले आता है टंगस्टन इलेक्ट्रोड। जो टंगस्टन इलेक्ट्रोड होता है प्योर टंगस्टन का भी होता है, और 2% हमारा थोरिएटेड मिला भी होता है और 2% सेरिएटेड मिक्स भी होता है टंगस्टन का। तो ये 3 टाइप के हमारे हो गए इलेक्ट्रोड। अब हम इनर्ट गैस की बात करते हैं। इनर्ट गैस इसमें आर्गन यूज करते हैं और आर्गन प्लस हीलियम का मिक्सचर भी यूज करते हैं। और हम बात करते हैं फिलर रड की बात करते हैं। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि मिग वेल्डिंग में हम कंटिन्यूअस हमारी फिलर रड आती है, या इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग में हम अलग से यूज करते हैं। तो इसमें भी जब मटेरियल की थिकनेस अधिक होती है और हमें जॉइंट को फिल करना होता है तो वहां पे हम वेल्डिंग रड हम यूज करते हैं। जो वेल्डिंग रड का कंपोजिशन होना चाहिए बेस मेटल से लिंक करता हुआ होना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि हम जो पैरामीटर सेट करेंगे मशीन को स्टार्ट करते समय, तो कौन कौन से वो पैरामीटर होते हैं जिनको हमें ध्यान देना पड़ता है। अब हम बात करेंगे, सबसे पहले हमें देखते हैं कि कौन से टाइप का करंट हम यूज करेंगे अपने मेटल के लिए। अगर हमारा मेटल अगर स्टील है तो उसके लिए हम डायरेक्ट करंट इलेक्ट्रोड नेगेटिव सर्किट यूज करेंगे। और सेकंड हमारा होता है DCEP डायरेक्ट करंट इलेक्ट्रोड पॉजिटिव। इसको हम रेयरली यूज करते हैं। बेसिकली होता क्या है कि डायरेक्ट कंट्रोल इलेक्ट्रोड नेगेटिव में हमारा जो इलेक्ट्रोड होता है नेगेटिव सर्किट से कनेक्ट होता है और जो बेस मेटल है वो पॉजिटिव से होता है। तो हमारी जो मेल्टिंग होती है वो बेस मेटल में अधिक होती है। अगर हम DCEP कनेक्शन में इसको कनेक्ट कर देंगे तो मेल्टिंग हमारा जो टंगस्टन इलेक्ट्रोड है उसके पॉइंट पे ज्यादा होगा, तो बहुत जल्दी ही कंज्यूम होने के चांसेस बढ़ जाते हैं या उसको फिर रिप्लेस करना पड़ जाएगा। अब हम अल्टरनेटिंग करंट का भी यूज करते हैं। इसको हम बेसिकली एल्युमिनियम या मैग्नीशियम की वेल्डिंग करनी होती है मटेरियल की, तो वहां यूज करते हैं। अब करंट सेटिंग कैसे करते हैं? बेसिकली करंट सेटिंग जैसे आप इलेक्ट्रिक मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग में आप करते हैं, सेम तरीके से यहाँ पे भी करते हैं। यहाँ पे मटेरियल के थिकनेस के हिसाब से ही करंट को सेट करते हैं। तो बेसिकली फार्मूला थंब रूल है 0.001 इंच का अगर हमारा मटेरियल है तो उसके लिए 1 एम्पियर का करंट हम यूज करते हैं। अब सेम कैलकुलेशन से अगर हमारा 1.6 mm का मटेरियल है तो उसके लिए बनता है 50 से 150 एम्पियर का करंट। और हम फिर ये देखते हैं कि अभी हमने इलेक्ट्रोड के साइज की यहाँ बात की है, न कि थिकनेस की बात की है इसमें थर्ड पॉइंट में, तो आपको कंफ्यूज नहीं करूंगा मैं। अभी इलेक्ट्रोड साइज की बात करूंगा। यहाँ मैंने बात किया था कि जो करंट की सेटिंग करेंगे कैसे करेंगे। अभी इतना आप ध्यान रखिए कि अगर मटेरियल का थिकनेस 0.001 इंच है तो वहां पे 1 एम्पीयर का करंट होगा। अगर मटेरियल का थिकनेस अगर
0.002 इंच है तो उसके हिसाब से बढ़ जाएगा करंट। तो कैलकुलेशन से आप फाइंड आउट कर सकते हैं, मैं उसमें अभी डीप में नहीं जा रहा हूं। अब जैसे ही मटेरियल की आपने थिकनेस देखी है, वहां से करंट निकाल लिया, तो आपको ये देखना है कि उस करंट के लिए कौन सा इलेक्ट्रोड साइज, जो आपका इलेक्ट्रोड है टंगस्टन की, तो किस साइज का हम मशीन में यूज करना है। तो आपको ये देखना है कि अगर कैलकुलेशन से 50 से 150 एम्पियर का अगर करंट आ रहा है तो उसके लिए 1.6 mm का इलेक्ट्रोड यूज करना है। अगर 100 से 250 एम्पियर का करंट कैलकुलेशन में आ रहा है तो 2.4 mm का आपको इलेक्ट्रोड यूज करना पड़ेगा। अगर 200 से 400 एम्पियर का अगर आपका कैलकुलेशन में आ रहा है करंट तो 3.2 mm का आपको इलेक्ट्रोड यूज करना पड़ेगा। इस डायग्राम में हमने देखिए बना रखा है एक सिंपल सा सर्किट, जो हमारा टंगस्टन का इलेक्ट्रोड है, ये सर्किट से कनेक्ट है, ये अल्टरनेटिंग करंट है। यहाँ पे करंट को हमने दिखाया हुआ है। अब इसमें जो हमने बताया DCEN, DCEP और AC, ये आप मशीन के द्वारा इसको आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे आपकी देखिए इनर्ट गैस की सप्लाई हो रही है, ये फिलर रड है, ये आपका बेस मेटल है हमने दिखाया हुआ है, ये मोल्टन एरिया है, और इधर से आपकी एयर आ रही है जो शील्डिंग कर रही है ताकि एनवायरनमेंट से कंटामिनेशन वहां पे वेल्डिंग में ना आ पाए। अब हम बात करते हैं गैस फ्लो रेट की। तो जो गैस फ्लो होगा, अगर हमारा आर्गन हमने यूज किया है तो 7 से 10 लीटर पर मिनट हम उसका यूज करेंगे। अगर हमने यहाँ पे आर्गन प्लस हीलियम का मिक्सचर यूज किया हुआ है तो हम यूज करेंगे 10 से 15 लीटर पर मिनट। अब इसमें देखेंगे मशीन में होती है पल्स सेटिंग भी होती है। तो जनरल यूज, अगर जनरल तरीके की वेल्डिंग करनी है तो 0.5 से 2 पल्स पर सेकेंड का उसमें हम सेटिंग करेंगे जाके। अगर प्रिसाइज यूज करना है तो 10 से 100 पल्स पर सेकेंड का हमें सेट करना है वहां पे पल्स जाके। अब हम बात करेंगे शील्डिंग जो गैस है उसमें प्री फ्लो और वेल्डिंग के बाद फ्लो कितना हम कराएं, उसके बारे में भी बात करता है। तो हम अगर देखते हैं कि प्री फ्लो का जो टाइम रहेगा हमारा 0.5 to 1 सेकेंड, मतलब जैसे ही वेल्डिंग हमारी स्टार्ट होगी उससे पहले ही हमारा आर्गन और हीलियम का जो गैस है इसकी फ्लो स्टार्ट हो जानी चाहिए। वो कितना पहले होनी चाहिए, दैट इज 0.5 to 1 सेकेंड। और हम बात करते हैं वेल्डिंग आपकी हो गई। वेल्डिंग जब हो गई तो मटेरियल तो हीटेड ही होता है, अगर एकदम से टार्च हम हटा लेंगे तो वहां पे क्या होगा, वहां पे फिर वेल्डिंग में कंटामिनेशन का डर रहेगा। इसीलिए पोस्ट वेल्डिंग के बाद भी जो आपका एयर फ्लो होना चाहिए, जो गैस फ्लो होनी चाहिए, वो क्या है 1 सेकेंड पर 10 एम्पियर। अगर आपका करंट 10 एम्पियर का है तो उसके लिए 1 सेकेंड, अगर 100 एम्पियर का है तो 10 सेकेंड तक वेल्डिंग के बाद गैस फ्लो होती रहेगी। अब हम बात करते हैं जो फिलर रड है, यहाँ पे जो हमने यहाँ दिया हुआ है फिलर रड, इसको कैसे आप सिलेक्ट करेंगे। तो इसको जिस मटेरियल के लिए वेल्डिंग आप कर रहे हैं, जैसे अगर एमएस है तो उसके लिए देखना पड़ेगा आपको चार्ट में कि कौन सा रड यूज करना है। अगर एसएस है तो उसके लिए आपको देखना पड़ेगा कौन सा यूज करना है, उसके हिसाब से आप सिलेक्ट करेंगे। अब इसमें पोलैरिटी सिलेक्शन हमने यहाँ दिया हुआ है, डायरेक्ट करंट इलेक्ट्रोड नेगेटिव। ये अगर आपका एसएस मटेरियल है, स्टेनलेस स्टील है, माइल्ड स्टील है, टाइटेनियम है, तो उसके लिए आप इसका यूज करेंगे। डीसीईपी का हम बहुत ही कम यूज करते हैं, नहीं करते। और जो एसी करंट है उसको यूज करेंगे एल्युमिनियम एंड मैग्नीशियम के लिए। अब हम बात करते हैं बैकग्राउंड करंट भी एक होता है, सेटिंग करना पड़ता है वहां पे। तो बैकग्राउंड करंट जो आपका पीक करंट होगा उसका 20 से 50% हम बैकग्राउंड करंट जाके हम सेट करते हैं मशीन में। तो साथियों आज के लिए आप लोगों के लिए इतना ही है। और अगर आप लोगों को लगता है कि मेरा वीडियो बहुत संक्षेप में प्रिसाइज्ड और आप लोगों को अच्छा लगता है तो मेरे वीडियो को आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।